नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। बहुत बहुत सूद साहब, भारतीय राजनीति में जो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो शायद अभी तक किसी ने नहीं किया। देखिए, पहले उन्होंने शराब घोटाले मामले में जो सम्मान आ रहे थे उनको इग्नोर किया। फिर जब वो जेल गए तो जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि सारे नेता इस्तीफा देकर जाते हैं। जब लालू प्रसाद यादव तक ने इस्तीफा दिया, उनके आवास पर एक महिला सांसद की पिटाई हो जाती है और उनका पीए उन्हीं के इशारे पर पीटता है। ऐसा पहले कभी हमने नहीं सुना, किसी मुख्यमंत्री निवास में किसी को पीटा गया हो, और वो भी महिला को, और वो भी कोई वीआईपी हो, राज्यसभा सांसद हो। आज उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। अब जब उनका सारा दांव फेल हो रहा है, सब कुछ सब जगह से उनको नाकामी हाथ लग रही है, तो उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर एक वीडियो शूट किया। अब दिल्ली पुलिस चाहती थी कि उनके बूढ़े माँ बाप से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि उस वक्त घर पे थे। एक मतलब उसमें कोई गलत तो है नहीं। वो उनके घर में जाते, अंदर बैठते, उनसे पूछताछ करके चले आते। लेकिन केजरीवाल ने देखिए कितना शातिरपना दिखाया। वो उनको लेकर बाकायदा वीडियो वीडियो शूट हो रहा है। उनके लॉन में पीछे संजय सिंह खड़े हैं, आतिशी मरलेना खड़ी है, बाकायदा उनको हाथ पकड़ के ला रहे हैं इतनी गर्मी में। ये पूरा ड्रामा और एक सिंपैथी के लिए गेम खेल रहे हैं कि मेरे बूढ़े माँ बाप को भी परेशान किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े माँ बाप तक पहुंच रही है। सर, इसको कैसे कहेंगे आप? क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इतना घटिया, इतना बेईमान, इतना नीच, इतना कमीना कोई नहीं आया, और इतना झूठा कोई आज तक पॉलिटिक्स में नहीं आया। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर लोग झूठ भी बोलते हैं, ड्रामे भी करते हैं, लेकिन ऐसा काम किसी ने नहीं किया। ये देश को बर्बाद करने वाला आदमी है, दिल्ली को बर्बाद करने वाला आदमी है। सिर्फ ये क्या है कि एक तो मुस्लिम वोटें लेने के चक्कर में था, और साथ में जो एंटी इंडिया वोट्स है उसको इकट्ठा कर रखा था। साथ में यहाँ पे फ्रीबीज बांटी इससे, और दिल्ली का बजट को सत्यानाश कर दिया, दिल्ली के सिस्टम को सत्यानाश कर दिया, दिल्ली के रोड्स को सत्यानाश कर दिया, दिल्ली के अंदर नलकों में गंदा पानी आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, और यहाँ पे धुआंधार कर दी दिल्ली। और साथ में यहाँ पे जब कोविड आया तो कितने लोगों की जान गई केजरीवाल की वजह से। और मैं सोचता हूँ कि इसकी इंक्वायरी और होनी चाहिए केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन अब केजरीवाल नया ड्रामा शुरू कर दिया। एक्चुअली ड्रामेबाज है, इसके पास और कुछ तो है नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं। देखिए, जो स्वाति मालीवाल है, इसकी पार्टी की थी, इसके क्लोज थी, उसको इससे राज्यसभा का मेंबर बनाया, और उसके बाद राज्यसभा का मेंबर बना करके इसने इसकी पिटाई करवा दी। पिटाई कहाँ हुई? इसके घर पे हुई, और केजरीवाल के कहने पे हुई, और उसके रीजन अलग बात करें क्यों पिटाई की गई। अब पुलिस ने पूछताछ तो करनी है। केजरीवाल भी जेल में है, जेल से केजरीवाल बाहर आए हैं सिर्फ इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, लेकिन ये इलेक्शन कैंपेन तो नहीं कर रहे, ड्रामे कर रहे हैं। अब ये ऐसे शो कर रहे हैं जैसे पुलिस उनको टॉर्चर कर रही है, इनके पेरेंट्स को टॉर्चर कर रही है। उनसे पुलिस पूछेगी तो सही, जो भी आदमी उस घर में था उससे पुलिस पूछेगी कि आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, क्या स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई कि नहीं हुई। और इसीलिए अब केजरीवाल ड्रामा करने लगे, अपने पेरेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं सिंपैथी लेने के लिए। देखिए, ये आदमी छक्केबाज है। ये आदमी पहले मफलर पहन के घूमता था वोट लेने के लिए, और उसके बाद इस आदमी ने अपना पैंतरा चेंज कर दिया, चप्पल पहन के जाना शुरू कर दिया, पुशर्ट पहन के जाना शुरू कर दिया, और अब इसने तलवार वाली मूछें रख दी, जेल चला गया। अब तुम अगर शरीफ आदमी थे, तुम्हें अपने पेरेंट्स की इतनी चिंता थी, तो क्यों रखा उनको घर में? क्यों उनको स्वाति मालीवाल को अपने घर के अंदर पीटा? अब जब पिटी है स्वाति मालीवाल, ये कोई बीजेपी की एमपी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की एमपी है, केजरीवाल की खास है, और केजरीवाल के से बड़े खास रिलेशन थी। उसकी हम अलग बात करेंगे कि क्यों केजरीवाल ने उसको पिटवाया, क्या रीजन था। लेकिन केजरीवाल अब ड्रामे करने में लगा हुआ है, शुरू से ड्रामे कर रहा है, आज पहली बार नहीं है। और अब कुछ दिन के लिए इसको बेल मिली है, फिर बेल में चला जाएगा। अब इसके पेरेंट्स ठीक है बूढ़े हैं, क्या पुलिस इनको मार रही है? क्या पुलिस इनको टॉर्चर कर रही है? पुलिस इनके घर में जाके इनसे पूछेगी कि एक लड़की की यहाँ पिटाई हुई तो आप क्या कर रहे थे? वो ये कह देंगे हम सोए हुए थे, हमें कुछ नहीं पता, बात खत्म हो जाती है। इसके आगे तो पुलिस कुछ पूछेगी नहीं। लेकिन केजरीवाल ड्रामेबाज, केजरीवाल बेईमान, केजरीवाल झूठे और मक्कार आदमी। पहली बात तो इस पॉलिटिक्स में किसी को इस टाइप का आदमी को देखा नहीं है। और देखिए सर, आपने देखा ये वीडियो जो ये वीडियो देखिए, इसमें आगे केजरीवाल चल रहे हैं, पीछे उनकी वाइफ जो है उनकी मदर का हाथ लेके चल रही है पीछे। और मैंने इस वीडियो में देखा पीछे संजय सिंह खड़े हैं। मतलब ये देखिए कि किस प्रकार चीजों को
जी जी पांडे बोलिए। साहब, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जिन्होंने ऐसे बच्चे को पैदा किया होगा, क्या उनकी औकात होगी, क्या होंगे वो? इससे अलग तो हम्म नहीं हो सकते। हम्म उनको शायद मौका नहीं मिला। हम्म देखिए, माँ हम्म बच्चे तो माँ बाप पे जाते हैं। और हम्म अगर आप बूढ़े हैं तो क्यों आप इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं? अगर आपको अपने पेरेंट्स की इतनी चिंता थी, क्यों आपने स्वाति हम्म मालीवाल को पिटाया? अब स्वाति हम्म मालीवाल का मेडिकल भी हुआ है, और उसके अंदर कहा हम्म गया है कि उसको अंदरूनी और बाहर चोटें लगी हैं, बहुत सी चोटें लगी हैं उसके पास। मुझे कोई मालीवाल से सिंपैथी नहीं है, क्योंकि मालीवाल नहीं भी इसी इसी के साथ ही थी, इसी के साथ लगी रही बहुत सालों से। लेकिन अब उनसे क्यों अलग हुई, वो अलग इशू है। लेकिन उसको पीटा जब आपने अपने पार्टी के एमपी को पीटा, एक लेडी को पीटा, और अब आज सिंपैथी लेने चले गए बाहर में, जैसे पुलिस उनको टॉर्चर कर रही है। देखिए, ड्रामेबाज आदमी है, अब इनकी ड्रामेबाजी खत्म हो चुकी है, अब चलेगी नहीं। अब इनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी कि आप जाइए और अपनी कैंपेनिंग कीजिए। ये कैंपेनिंग तो नहीं कर रहे, डिस कैंपेनिंग कर रहे हैं। इससे हम्म केजरीवाल को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, इससे केजरीवाल हम्म को वोटें नहीं मिलेंगी, इससे केजरीवाल हम्म को हेल्प नहीं मिलेगी इलेक्शन के अंदर। केजरीवाल को समझ आ गया कि इलेक्शन के हम्म अंदर उसको दिल्ली के अंदर सातों की सातों सीटें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, सब हारेंगे। बीजेपी यहाँ पे पूरे बहुमत से जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने काम जी किया, इनकी तरह धंधा नहीं किया, इनकी तरह चोरी नहीं की। अगर आप इतने शरीफ आदमी थे, चोरी क्यों की? अगर आपको अपने पेरेंट्स की इतनी चिंता थी, ओल्ड एज में जेल जाने की क्या जरूरत थी? जेल इसलिए गए ना कि इन्होंने चोरी की, और इनको बीजेपी ने जेल नहीं भेजा, इनको कोर्ट ने जेल भेजा। इनको हाई कोर्ट ने नहीं बेल दी, इनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले बेल रिफ्यूज कर दी थी। फिर उन्होंने जब वहां भीख मांगी कि मुझे बेल दे दो क्योंकि मैं कैंपेन कर रहा हूं, तब इनको बेल मिली। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को कैंपेनिंग के लिए बेल दी गई। दूसरी तरफ जो सोरेन है, छत्तीसगढ़ के एमपी, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल मना कर दी। वो भी इसी टाइप की बेल चाहते थे, लेकिन उनको हम्म सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, क्योंकि इनका केस लड़ रहे थे मनु सिंह भी, उनका केस लड़ रहे थे सिब्बल। हम्म शायद क्या रीजन है मैं नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि सर सिब्बल कुछ ने नहीं है, जानबूझ के इनको ये बेल। कोर्ट पर भी बहुत प्रेशर था। जिस प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया केजरीवाल के मामले में जस्टिस खन्ना ने, उसकी बहुत छीछा लेदर हो रही है, उसकी बहुत निंदा हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट है, उसके फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन वहां क्वेश्चन उठ रहे हैं बहुत सारे, इसलिए वो दबाव में है। और कोई वजह नहीं है कि उनको फैसला उन्होंने नहीं दिया और ये किया वो किया। कोर्ट बहुत दबाव में है इस समय, और ये सोशल मीडिया बिल्कुल का दौर देखिए, है। और आजकल की चीजें छुपती नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है मटेरियल। वैसे भी जो संजीव खन्ना है, मैंने हाई कोर्ट में इनको देखा था। ये जी 34 आदमियों को सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और जब जी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, इनको प्रेफरेंस दी गई। जैसे जी आजकल इनका सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम है। उनके शायद जी। फादर भी जज थे, उनके कोई और रिश्तेदार वो भी जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और इसीलिए उनको प्रमोट करके जज बना दिया गया। खैर, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, उन्होंने और जो सर बड़े अच्छे एक चीज डिसीजन मैंने लिए। और सुना है, एक चीज मैंने और सुनी है कि अभिषेक मनु सिंघवी और जस्टिस खन्ना आपस में साथ पढ़े हुए हैं, क्लास फेलो रहे। देखिए पांडे साहब, वो बात आपकी ठीक है। बहुत देर हम्म तक तो जस्टिस खन्ना ने उनकी बात सुनी भी नहीं, बात मानी भी नहीं। देखिए, होता जी क्या है कि जजेस जो होते हैं, इनकी बहुत सारी आपस में मिक्सिंग होती है वकीलों के साथ, जो सीनियर वकील होते हैं, क्योंकि वहां पे बार एसोसिएशन की मीटिंग्स होती हैं और फंक्शंस होते हैं, वहां पे एक दूसरे से मिलते हैं। जो जजेस बनते हैं वो पहले वकील होते हैं। जैसे मैं जानता था हम्म, मदन लोकुर को। हाँ, लोकुर एक अभी जज रिटायर हुए 2 साल पहले। मदन लोकुर हाई कोर्ट के अंदर थे और बड़े काबिल वकील थे। उन्होंने मेरा केस लड़ा, फ्री के अंदर केस लड़ा, ना कोई पैसे लिए, लेकिन कांग्रेसी थे। और केस लड़ा कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, और केस जीत के मुझे दिखाया उन्होंने जी उसी टाइम पे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे। बहुत, मैंने कहा, ईमानदार आदमी थे। देखिए, होता क्या है कि जो जजेस या जो वकील होते हैं, इनकी आपस में मीटिंग होती रहती है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि कोई जज किसी वकील से इन्फ्लुएंस होकर के कोई जजमेंट दे। अब जब सिंघवी केस लड़ रहे थे, बहुत टाइम तक तो उनके आपस में बातचीत नहीं, मतलब कोई, उन्होंने सिंघवी की बात को माना ही नहीं। एंड में केजरीवाल को बेल दे दी। लेकिन अलग बात है कि तुम्हें बेल मिली है, तुम बेल के अंदर कैंपेन करो। कैंपेन तो कर नहीं रहे, मालीवाल की पिटाई कर दी, और बहुत से साथ में और धंधे करने लगे हुए। मतलब अभी तो राघव चड्ढा बच गए, राघव चड्ढा की पिटाई का प्रोग्राम था। लेकिन सर राघव चड्ढा इस सीन में कहीं नजर नहीं आ रहे, मैंने इनको कहीं देखा नहीं इस बीच में मालीवाल के समर्थन में कुछ बोलते हुए। बिल्कुल गायब है, पता नहीं केजरीवाल ने लगता है लंका लगा दी है उनकी भी। देखिए, जो स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा, उनके अलग टाइप का केस है, अलग केस है। और हम्म, केजरीवाल से नाराज भी है, केजरीवाल उनसे नाराज है, हम्म, क्योंकि ये दोनों वो थे जो एक तो यूएस भाग गए, एक लंदन भाग गए। जब केजरीवाल हम्म, को इनकी जरूरत थी, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं थे।
और केजरीवाल ने इन दोनों को, जो इनके क्लोज एलाई थे आम आदमी पार्टी के, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया। लेकिन जब केजरीवाल को जरूरत थी तो दोनों केजरीवाल से अलग चले गए, अपने अपने रास्ते चले गए और केजरीवाल को यहाँ पे छोड़ गए। केजरीवाल ने इनके ऊपर अगर मेहरबानी की थी एमपी बना करके, तो उनको उनके साथ खड़े होना चाहिए था, साथ नहीं खड़े हुए। उसके भी रीजन है, क्योंकि ना तो स्वाति मालीवाल चाहती थी जेल जाना, ना राघव चड्ढा चाहते थे, इसीलिए ये भाग गए। क्योंकि वैसे देखा जाए तो उनको सब पता है। स्वाति मालीवाल बहुत बार कहती है कि मुझे बहुत चीजें पता है केजरीवाल के बारे में, मैं खोल दूंगी तो ये होगा, तो खोल दो, वेट किसकी कर रहे हो? तुम्हें किसने रोका है? तुम पिट गई, सब कुछ हो गया, तो ये तो अब तुम्हें कोई राज खोलने केजरीवाल के, खोलो, कौन पूछ रहा है? हाँ, हाँ। कल उन्होंने एक और ट्वीट किया है, काफी लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे आम आदमी, मतलब उन्होंने ये कहा कि मेरे पास आम आदमी पार्टी के एक बहुत सीनियर नेता का फोन आया, जिसमें उसने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ ये कहा गया है कि गंदी गंदी बातें उनके खिलाफ की जाएं और उनके जो जो वीडियो हो सकते हैं वो सब निकाले जाएं, वो सब लीक कराएं। मतलब इस तरह की बातें हो रही है। इसके बावजूद भी अभी तक स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के नाम लेके कुछ नहीं कहा है। इशारों इशारों में तो बात कर दी है। देखिए पांडे साहब, इनके आपस के जो डिफरेंसेस हैं ना, वो अलग रीजन पे हैं। और ये कोई दोनों कोई धुले हुए नहीं है, दूध के धुले नहीं है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे स्वाति मालीवाल हो चाहे केजरीवाल हो, एक साथ पले बड़े, मतलब पार्टी के अंदर, और एक साथ इन्होंने बहुत से काम भी किए, और आपस में दोनों का कहते हैं अच्छा रिलेशन भी था, बड़ा अच्छा रिलेशन था ये कहा जा रहा है। और अब इनका झगड़ा हो गया, किस चीज पे झगड़ा हुआ उसकी अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो में बात करेंगे, क्यों झगड़ा हुआ, क्यों स्वाति मालीवाल केजरीवाल से खुश नहीं है, क्यों केजरीवाल स्वाति मालीवाल से खुश नहीं है, और क्या राघव चड्ढा का केस है। अच्छा सर, ये बताइए, अभी इन्होंने 9 दिन बाद ये बोले, मतलब वो घटना 9 दिन पुरानी घटना में इतने दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इनकी पार्टी के नेता बोलते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल 9 दिन बाद मुंह खोलते हैं और 9 दिन बाद भी वो स्वाति मालीवाल का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं कि मामला कोर्ट में है और हम चाहते हैं जस्टिस हो और किसी मतलब निष्पक्ष न्याय हो है, और मेरा बोलना जो है ठीक नहीं है क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था उसमें केस प्रभावित हो सकता है। अब ये देखिए बताइए, केजरीवाल साहब, अगर आप किस देखिए न्याय की बात केजरीवाल, कर रहे हैं सर? किस न्याय? जिसने पीटा है देखिए वो तो साफ है। देखिए केजरीवाल, जो स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई आपके घर पे हुई, हाँ, आप विटनेस हैं या आपके रिश्तेदार विटनेस हैं, तभी पुलिस आप उनसे पूछ रही है, तो उनको बताना तो पड़ेगा। अगर आपको पता है तो आप पब्लिक को बता दो, आप पुलिस को बता दो। आप जाके पुलिस को कह दो कि स्वाति मालीवाल मेरे घर में आई थी, और घर में आई तो मैंने उसको वैभव कुमार से कहा कि उसको पीट दो, उसने पीट दिया, बात खत्म हो गई, जस्टिस हो जाएगा, केस रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्यों नहीं देते? आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सच्चा बोलेंगे तो ठीक बात है, अगर आप कवर अप करेंगे तो प्रॉब्लम है। आप कह दीजिए कि स्वाति मालीवाल तो मेरे घर ही नहीं आई, वो तो बीजेपी की एजेंट है, वो आपकी पार्टी की एमपी है, जिसको आपने राज्यसभा का एमपी बनाया कुछ महीने पहले, और अब आपका उससे 9-2-11 हो गए। फिर कहते हो वो बीजेपी की एजेंट है। एजेंट वो तुम्हारी है, तुम्हारा आपस में कोई डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से उसकी पिटाई की गई, और अब आपके पास बहुत जो कुछ है तो आप पुलिस को बता दो, तो आपके पेरेंट्स से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केजरीवाल को सब कुछ पता है कि क्यों स्वाति मालीवाल की पिटाई की, और वैभव कुमार को किसने कहा पिटाई करने के लिए, क्योंकि वैभव कुमार की औकात नहीं है किसी को पीटने की। वो आदमी तब काम करता है जब उसके पीछे कोई खड़ा होता है, और केजरीवाल पीछे खड़ा है, इसलिए वैभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को पीटा। उसको पता है कि स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा की मेंबर है, और साथ में स्वाति मालीवाल बहुत क्लोज है केजरीवाल के, स्पेशल रिलेशन है दोनों के, और उसके ऊपर वैभव कुमार का हाथ उठाना तो बनता ही नहीं था, बल्कि हाथ नहीं, उसने तो जूतों से पीटा जी, बुरी तरह से पीटा, जमीन में गिरा गिरा के पीटा। और कल अगर वैभव कुमार केजरीवाल की वाइफ को पीट दे तो क्या हो? क्या पॉसिबल है? वो तभी पीटेगा जब केजरीवाल कहेगा कि उसको पीटो, क्योंकि वो केजरीवाल का लॉयल है। और इसी तरीके से मालवीय नगर का इनका एमएलए था, जो अपनी वाइफ के ऊपर कुत्ते से कटवाता था। अब वो इस टाइम पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, सोमनाथ भारती। तो इनकी पार्टी में तो ऐसे ही गुंडे हैं, इसी टाइप के लोग हैं, इसी टाइप का इनका करेक्टर है, और केजरीवाल ने अपना करेक्टर शो कर दिया। देखिए स्वाति मालीवाल की पिटाई तो केजरीवाल कह दे कि क्या केस हुआ, क्यों वहां पे जब सीसीटीवी कैमरा से फुटेज लेने की कोशिश की गई तो क्यों उसको डिलीट कर दिया, क्यों उसको एक सिर्फ सिलेक्टेड पोर्शन दिखाया गया?
सारी बातें क्लियर कर दो, पुलिस को बता दो, तो पुलिस को अगर ये पूरी स्टोरी बता दें तो पुलिस को किससे पूछने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन पूछेगी कि आपने बताया, उसने कहा हाँ जी मैंने देखा है कि स्वाति मालीवाल की उसने पिटाई कर दी, जूतों से पिटाई की, तो बात खत्म होगी, जस्टिस हो जाएगा। लेकिन ये जस्टिस को डिले कर रहे हैं। डिले इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे इनके दिमाग में कुछ दूसरी चीजें हैं। और दूसरी चीजें ये है कि केजरीवाल के कहने पर स्वाति मालीवाल की पिटाई की गई है, उसकी वाइफ के कहने पर पिटाई की गई है। अभी तो स्वाति मालीवाल से के केस के अंदर सुनीता केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी, और तब की जाएगी जब केजरीवाल जेल में चले जाएंगे। सर एक खबर और आई है, वो ये है कि लोग कह रहे हैं ना कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया। केजरीवाल ने अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ये वीडियो क्यों बनाया, उनको क्यों धूप तपती हुई गर्मी के नीचे वीडियो बना रहे थे। पुलिस वाले तो अंदर आके पूछताछ कर लेते, उन्होंने कब कहा था कि तुम बाहर निकालो। लेकिन इसके पीछे ड्रामे के पीछे खबर और आ रही है, वो ये है कि आज राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में कन्हैया कुमार के समर्थन में एक रैली कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने केजरीवाल को इनवाइट नहीं किया, तो केजरीवाल ने वहां से ध्यान हटाने के लिए ये प्रपंच किया है। तो देखिए ये सब ड्रामेबाज है। राहुल गांधी का तो कोई समझ नहीं सकता क्यों कर रहा है। केजरीवाल की बात समझ में आती है, केजरीवाल तो शातिर आदमी है, राहुल गांधी को अकल ही नहीं है क्या काम करना है क्या नहीं करना, ना समझ आदमी, अभी बच्चा राहुल गांधी। और जबकि कन्हैया कुमार के समर्थन पे ऊपर कन्हैया कुमार केजरीवाल के घर में गए थे, सुनीता केजरीवाल से मिले थे कि आप मेरे को सपोर्ट करो, उसने कमिटमेंट तो नहीं की। लेकिन ये था कि आम आदमी पार्टी के लोग अब जो है वो बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इनका आपस में झगड़ा है, ये आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सोनिया गांधी पसंद करती है केजरीवाल को रीजन से, लेकिन राहुल गांधी उसको पसंद नहीं करते, और इसीलिए ये पंगा चल रहा है। अब अगर इनको देखिए, ऐसा है कि आज अगर कोई केजरीवाल को अपनी मीटिंग में बुलाएगा तो उसकी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, उसकी इमेज बढ़ेगी नहीं। और केजरीवाल को समझ में आएगा कि मेरे साथ तो कोई खड़ा नहीं है, ना यहाँ के दिल्ली के लोग खड़े हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी वो मुझे सपोर्ट कर रही है। तो केजरीवाल बहुत परेशान है कि मैंने इतनी मुश्किल से पार्टी खड़ी की, फ्री भी बांट करके दुनिया के पैसे लुटा दिए, लोगों के जो टैक्स के पैसे थे वो बर्बाद कर दिए, फिर भी अब लोग मेरे साथ नहीं है। देखिए, लोग आते हैं आपके पीछे प्रिंसिपल्स पे, कोई पॉलिसीज पे या एजेंडे के ऊपर। नेशनलिज्म का एजेंडा हो, एंटी नेशनल लोगों का कौन सपोर्ट करेगा। आपने फ्री भी बांट दी, देखिए आप किसी को अगर भीख पैसा देते हो, बांट देते हो, तो वो पैसा लेके भाग जाएगा, उसको क्या लेना। उसने कहा पैसा मिल गया, खेल खत्म। तो यही केजरीवाल के साथ हो रहा है, लोगों ने पैसा खा लिया इनका। पैसा क्या खाया, हमारा पैसा खाया वो भी। और सर वो निर्भया केस हुआ था जो बहुत साल पहले, 14 साल पहले दिल्ली में, उस केस में उसकी जो मदर है वो भी सामने आई है। उसने भी एक वीडियो अपना बनाया है और सोशल मीडिया पर वायरल किया है। उसमें भी उसने कहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, एक महिला है, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसने भी अपनी बात रखी है। देखिए, एक पंडित साहब एक बात ख्याल रखिएगा, न्याय मिले ना मिले वो अलग बात है, न्याय तो मिलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन स्वाति मालीवाल कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी साफ सुथरी है। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आम आदमी पार्टी में बहुत साथ रही है केजरीवाल के साथ, और दोनों ही शातिर हैं, दोनों ही ड्रामेबाज हैं जी। और ये देखा जाए तो ठीक है, महिला की पिटाई हुई है, लेकिन सिंपैथी के कोई रिजर्व नहीं करता, ना केजरीवाल ना स्वाति मालीवाल। जी, ये चलिए सर, देखते हैं। अब ये ड्रामेबाजी तो खैर बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब केजरीवाल फंस चुके हैं, केजरीवाल के गले की फांस बन गई हैं स्वाति मालीवाल। ना उनसे उगलते बना जा रहा है, ना निगलते बना जा रहा है। और चुनाव का मौसम है, और केजरीवाल आए तो थे प्रचार करने के लिए जेल से, लेकिन वो बहुत बुरे फंस चुके हैं, और इतने बुरे फंस चुके हैं कि शायद इससे पहले कभी नहीं फंसे होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।